अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर जो है वो उर्दू के सब्जेक्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप तमाम बच्चों के साथ हम एक डेडिकेटेड प्रिपरेटरी सीरीज़ जो है वो शेयर कर रहे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं। तो उसी सिलसिले में ये उर्दू का लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जिसमें पास्ट पेपर्स में पूछे जाने वाले MCQs हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस बताए जाएंगे, वो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस बताई जाएंगी जो उर्दू के सेक्शन में लॉ एडमिशन टेस्ट में अक्सर औकात पूछे जाते हैं, और उसके बाद आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे जो पास्ट पेपर से सोर्स हैं, ताकि आप उन्हीं क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम शेयर कर रहे हैं उनको भी प्रिपेयर कर सकें। तो आपने कोशिश करनी है कि जो सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मेरे उसके जवाब को मार्क करने से पहले आपने उसका दुरुस्त जवाब अपने पास नोट कर लेना है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि तमाम सवालात जो मैंने डिस्कस किए हैं उसमें आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं कि उर्दू के मजमून में पूछे जाने वाले सवालात की इकसाम जो है आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं। वैसे उर्दू का जो सेक्शन है ये 10 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और 10 ही MCQs आपसे हर लॉ एडमिशन टेस्ट में उर्दू के सेक्शन से पूछे जाते हैं। अगर आप सिलेबस पर नज़र दौड़ाएंगे तो सिलेबस में आपको बताया जाता है कि उर्दू के सेक्शन में आपसे सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पूछी जाएगी। अब इसका मतलब ये है, वोकैबुलरी से मुराद है कि आपसे अल्फाज मुतज़ाद पूछे जाएंगे और अल्फाज मुतरादिफ पूछे जाएंगे। अंग्रेजी में इनको कहें तो आपसे सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम का सेक्शन पूछा जाना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ने पिछले कुछ अरसे से कुछ जो है ना वैरायटी के क्वेश्चंस मजीद उर्दू के सेक्शन में इंट्रोड्यूस किए हैं, और अब वो सवालात सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी तक, अल्फाज मुतज़ाद और मुतरादिफ तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जो कैटेगरीज़ आपके साथ डिस्कस हो रही हैं ये सारी कैटेगरीज़ जो है वो उर्दू के सेक्शन में टच होती हैं। आप कह सकते हैं कि उर्दू के सेक्शन में आपको 3 या 4 सवाल वोकैबुलरी में से मिलेंगे, और इसके अलावा 6 से 7 सवाल जो होंगे वो उर्दू ग्रामर से रिलेट करेंगे। तो आइए अब कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें अल्फाज की जो मुख्तलिफ इकसाम जैसे इसम, फेल, सिफ्त, ज़र्फ़ वग़ैरह की पहचान और इस्तेमाल के बारे में पूछा जा सकता है। ग्रामर और उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड यानी कि कायदा जुमला साजी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी का सेक्शन है तीसरे नंबर पर कि आपसे उसके मानी या उसका मुतरादिफ जो है वो पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि उसका आप सिनोनिम हाईलाइट करें या एंटोनिम मुतज़ाद हाईलाइट करें। उसके बाद मुहावरे पूछे जा सकते हैं आपसे, प्रोवर्ब्स कहावतें पूछी जा सकती हैं। देन आपसे इसम नाउन की इकसाम जो है वो पूछी जा सकती हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है और उसमें आपको कहा जाएगा कि इसमें इस वर्ड को जो है वो आप हाईलाइट करें कि ये इसम की कौन सी किस्म है। ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद आपसे वर्ब की टाइप्स यानी कि फेल की इकसाम पूछी जा सकती हैं। देन आपसे जो है वो प्रोनाउंस पूछे जा सकते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो उसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये 5 से 7 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं उर्दू के सेक्शन में। और अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइट करें तो सबसे पहले नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, जिन क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना ही करना है। और उसके बाद जो है वो आपके लिए नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। देन जो है वो हम चलते हैं इसमें आप नंबर 6 की तरफ चले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आपने हर सूरत प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं सैम्पल क्वेश्चंस की तरफ। ये तो हमने देख लिया कि इन कैटेगरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम सैम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सैम्पल से मुराद है कि मॉडल पेपर्स, जिस तरीके से कह लें कि जो आपसे पास्ट पेपर्स में पूछे जाते रहे हैं सवाल, अब हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चोर ने अपने दोस्त की इमां पर चोरी की। इसमें इमां का जो मतलब है वो क्या है। अब आपको एक जुमला दे दिया गया है, इस जुमले में एक स्पेसिफिक वर्ड का आपने मीनिंग बताना है। इसका मतलब ये कि जिस तरीके से अंग्रेजी के सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपसे सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, सेम इज द केस विद उर्दू के आपसे यहाँ पर एक जुमले में एक वर्ड का मीनिंग पूछा जा रहा है और कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे इशारा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि दोस्त जो है उसने निशानदही किया, उसने इशारा किया है
اور उसकी इशारा करने की बेसिस पे चोर ने चोरी की है। मेरे क्वेश्चन के जवाब को मार्क करने से पहले आप कोशिश करें कि आप अपने पास जवाब मार्क कर लें। उसके बाद शुगुफ्ता का मतलब क्या है? अब दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है सवाल। एक तो डायरेक्ट आपको सेंटेंस दिया जाए और उसमें वर्ड यूज करके आपको बताया जाए, आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, आपके लिए बड़ा आसान होगा, आप जवाब को हाईलाइट करें। और दूसरा ये कि आपको डायरेक्ट वर्ड दिया जाए और उसका मतलब आपसे हाईलाइट करने को कहा जाए। अब शुगुफ्ता का मतलब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी मोस्ट रेलेवेंट आपने हाईलाइट करना होता है, जो करीब तरीन जवाब हो उसका वो हाईलाइट करना हुआ है। हंसता हुआ अगर आपने जो है वो हाईलाइट किया तो आपका जवाब इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोरे तोता से क्या मुराद है? तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन डी को मार्क किया है बेवकूफ आदमी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाहद जमा से क्वेश्चन जो है वो सोर्स किया गया है। सिंगुलर प्लूरल आप अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, तो गनी की जमा आपसे पूछा जा रहा है। तो गनी की जमा ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगनिया अगर आपने हाईलाइट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं कि उनको किसी ऐसी रिसोर्स की एक्सेस दी जाए जिसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस और इनसे रेलेवेंट गाइडेंस मौजूद हो, तो आप तमाम स्टूडेंट्स हमारा लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में हम आप तमाम स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट के हवाले से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको हम डिजिटल नोट्स की एक्सेस देते हैं जिसमें मोस्ट रेलेवेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के हवाले से कैटेगराइज किए जाते हैं। आपको हम डिजिटल टेस्ट सीरीज की एक्सेस देते हैं ताकि आप सवालों को प्रिपेयर करने के बाद अपनी तैयारी को असेस कर सकें। आपको टीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपके कौन से एरियाज वीक हैं और आपका रिटन सेक्शन किस तरह का है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको टीचर्स फीडबैक देते हैं। ये सेशन आप घर बैठ के ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इस पर रिलाई करना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। आपके साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राज। अब ये जो है इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। जिस तरीके से हमने कैटेगरीज डिस्कस की हैं कि सवालों की कितनी इकसाम है जो आपसे उर्दू में पूछी जा रही है, तो ये कौन सी कैटेगरी है। तो अंधेर नगरी चौपट राज ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी हुकूमत जहां कोई कानून ना हो। उसके बाद इसने कहा कि मैं कैलूला कर लूं। मैं कैलूला का मतलब क्या है? अब यहाँ इस स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग आपने हाईलाइट करना है ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद। ये कॉमन वर्ड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी को आपने मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दोपहर का जो आराम है उसको हम कैलूला कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सर कलाम करने का मतलब है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर ऑप्शन ए को आपने मार्क किया है बात शुरू करना, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये खूबसूरत फूल है में लफ्ज ये क्या है। अब इस जुमले में आपने बताना है कि ये जो वर्ड ये यूज हुआ है ये इस्म की कौन सी किस्म है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी को मार्क किया है, ऑप्शन सी में इसम इशारा को मार्क किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये एक इशारा हमें दे रहा है। फूल तो बहुत से हो सकते हैं, उसमें स्पेसिफिक फूल की तरफ इसने इशारा किया है, तो ये इसम इशारा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कलीमुल्लाह और ज़ेबल्लाह उर्दू ग्रामर में किस किस्म के लफ्ज़ हैं। तो इन दोनों लफ्ज़ों के बारे में आपने बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी के वर्ड्स हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये कुनियत है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लफ्ज़ ख्वाबीदा का मुतजाद है। अब ये जो वर्ड है ख्वाबीदा, इसका बेसिकली आपसे मुतजाद पूछा जा रहा है, आपसे इसका मुतरादिफ नहीं पूछा जा रहा, आपने उलट बताना है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने अगर ऑप्शन ए को मार्क किया है जागा हुआ, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के हवाले से एलिमेंट्स ऑफ लैट के 10वें एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं अगर आप किसी किताब की तलाश में हैं। इस किताब में आपको उर्दू का सेक्शन जो है वो कम्प्रीहेंसिवली कवर्ड मिलता है। आपको जो वोकैबुलरी का सेक्शन है वो तो इसमें कवर्ड मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ इस किताब की खासियत ये है कि उर्दू का सेक्शन जो ग्रामर का सेक्शन है वो इसमें
बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया गया है। ईजी टू अंडरस्टैंड उस सेक्शन को रखा गया है ताकि वो लोग जो ग्रामेटिकल परस्पेक्टिव से वीक हैं वो बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, फहम तरीके से इसको जो है वो प्रिपेयर कर सकें। तो अगर आप एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट को ख़रीदना चाहते हैं, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें या आप करीब तरीन बुक स्टोर को इस किताब की पिक्चर दिखा के भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम लोगों को पास्ट पेपर्स के हवाले से अवेयर करने के लिए, आपको कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन बताने के लिए द लॉ अकेडमी की तरफ से पास्ट पेपर कंपेंडियम भी मार्केट में आ चुका है, जिसका ब्रोशर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस किताब को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए नंबर को यूज कर सकते हैं या करीब तरीन स्टोर से आप पास्ट पेपर कंपेंडियम, जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट के पास पेपर्स हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माथा टेकना से क्या मुराद है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी सजदा करना को आपने हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दर्ज झैल जुमलों में कौन सा जुमला दुरुस्त है। अब अस्सलामु अलैकुम किस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने ये बताना है। अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि लफ्ज किल्लत का मुतजाद क्या है। अब किल्लत का आपने उलट आपने हाईलाइट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और उसके बाद जो है वो करेक्ट ऑप्शन को मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी इजाफा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुहावरा कागज खोलना का मतलब है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी को मार्क किया है राज या हकीकत जाहिर करना तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मुहम्मल का मतलब क्या है। मुहम्मल के मतलब को आपने हाईलाइट करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है बेमानी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद लफ्ज पाकिस्तान ग्रामर की रूह से है। लॉ एडमिशन टेस्ट में ये बारहा पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लैट में ये बार बार पूछा जाता है। तो लफ्ज पाकिस्तान ग्रामर की रूह से जो है वो इसम खास है, किसी स्पेसिफिक चीज का नाम है, इसम खास। अगर आपने ऑप्शन डी हाईलाइट किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो इसम जो किसी चीज की खासियत को जाहिर करता है, वो इसम जो किसी भी चीज की किसी खुसूसियत को जाहिर करे, किसी खासियत को जाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन बी इसम सिफ्त को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आग के साथ खेलना, इससे क्या मुराद है। अब आग के साथ खेलना बेसिकली एक मुहावरा है। ऑप्शन सी अगर आपने मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो इसम जो किसी चीज की मौजूदगी या हालत जाहिर करे। तो वो इसम जो किसी भी चीज की मौजूदगी को या उसकी हालत को जाहिर करे, उसकी कंडीशन को जाहिर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसम कैफियत। कैफियत आप तमाम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ की एक स्पेसिफिक जो उसकी कॉम्पोजिशन है या उसकी स्टेट है उसको जो है वो जाहिर करता है, तो इसम कैफियत हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लफ्ज़ वो ग्रामर की रूह से क्या है। तो ये जो लफ्ज़ वो हम इस्तेमाल करते हैं ये ग्रामर की रूह से क्या है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे इसम ज़मीर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हवा के घोड़े पर सवार होना, इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है बहुत तेज चलना या तेज काम करना, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इब्ने खत्ताब उर्दू ग्रामर की रूह से क्या है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है कुनियत, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो उर्दू के सेक्शन में लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट को कम्प्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करने के लिए आपको हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन करना चाहिए। इन केस आप किसी रिसोर्स की तलाश में हैं, ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ताकि लॉ एडमिशन टेस्ट को आप हमारी सुपरविजन में घर बैठ के प्रिपेयर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनके लिए आसानी क्रिएट हो सके। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।